नमस्कार, मैं हूं सैफ खान और आप देख रहे हैं HN न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की एक खास खबर पर। मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय के अंतर्गत महिलाओं से संबंधित मामले काफी हद तक बढ़ गए। वहीं सोचने की बात तो तब होती है जब समाज का शिक्षित वर्ग, डॉक्टर वर्ग और अपने आप को समाज सेवक कहने वाले लोग पीड़िता को समझाने व उसे सही मार्ग दिखाने के बजाय उसकी बेबसी व अज्ञानता का फायदा उठाकर पीड़िता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले तथा शारीरिक शोषण करने वाले से भी लाखों रुपए लेकर लगातार नाबालिग पीड़िता को गुमराह करते रहे। ये गंभीर मामला नालासोपारा पूर्व के अचोले पुलिस स्टेशन के अंतर्गत का है और इस मामले की शुरुआत 2021 से होती है, जब एक 15 से 16 वर्ष की नाबालिग लड़की को महेंद्र सुतार नामक 23 वर्षीय युवक से प्यार हो जाता है और इस दौरान वह नाबालिग लड़की गर्भवती हो जाती है। और जब कुछ माह बाद पीड़िता की मां ने अपनी लड़की से उसके पेट बढ़ने का कारण पूछा तो उस मासूम नाबालिग लड़की ने अपनी मां को हकीकत बयां की। और फिर यहाँ से शुरू होती है इस मामले में समाज सेवक, डॉक्टर व पुलिस की महिला दक्षता कमेटी में कार्यरत समाज सेविका की एंट्री। सबसे पहले इस बिन ब्याही गर्भवती युवती को उसकी मां इस समस्या से निजात दिलाने की मंशा से अलकापुरी स्थित एक संतोष झा उर्फ मामा से मिलाती है। वहीं मामा इस मामले के निपटारे के लिए पुलिस की महिला दक्षता कमेटी से जुड़ी एक समाज सेविका व स्कूल प्रबंधक संगीता थोरात से मिलाते हैं। और इसी कड़ी में इस मामले में और भी कई नाम सामने आए जिन्होंने पीड़िता की मदद तो नहीं की बल्कि उसकी बेबसी का फायदा उठाकर महेंद्र सुतार से 4 लाख रुपए वसूले, जिसे संगीता थोरात, संतोष झा व पीड़िता की मां ने बांट लिए। यह जानकारी स्वयं पीड़िता ने पुलिस और मीडिया को दी। 17 साल। 2 साल पहले आप कहाँ रहते? अलकापुरी। कौन कौन रहता था साथ में? मम्मी, पापा, भाई, बहन और मैं। ये 2 साल पहले से क्या मामला हुआ था आपके साथ? 2 साल पहले मेरा एक मारवाड़ी के साथ अफेयर था। उसी के सिलसिले में मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। क्या नाम था उसका? महेंद्र सुतार। कहाँ रहता था? वो सामने बिल्डिंग में रहता था, फेस्टिवल में। क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद मैंने प्रेग्नेंट हो गई थी। उसके बाद तो मैंने मम्मी को बताई नहीं थी घर पे। मेरी डेट मिस हो गई थी। मैं डर के मारे घर पे बताई नहीं थी। मैंने घर पे 5th मंथ में बताया था। जब मम्मी पेट निकला तब मम्मी ने पूछा तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे एक लड़का है, सामने बिल्डिंग में रहता है, उसके साथ मेरा अफेयर था, तो उसमें ऐसा हो गया। तो मम्मी पापा को कुछ समझ में नहीं आया। हम लोग वहाँ पे न्यू थे। तो मेरे घर के सामने एक संतोष झा करके रहते थे, उनको सब एरिया में मामा बोलते हैं। तो फिर मेरे मम्मी पापा ने उनको बुलाए घर पे और उनको बताया कि ऐसा ऐसा है करके। तो उन्होंने मम्मी पापा को बोले कि तुम चलो, मैं यहाँ की एक नगर सेवक है उसके वहाँ लेके जाता हूँ। मामा, मैं, मम्मी और पापा, हम 5 जन गए थे उनके वहाँ। उनके वहाँ जाने के बाद उनका पहले से फोन पे कांटेक्ट हो गया था कि ऐसा ऐसा हुआ है, मैं आ रहा हूँ उसको लेकर। तो फिर हम लोग उनके वहाँ गए। उनके वहाँ जाने के बाद उन्होंने मुझे पूछे, बेटा तुझे क्या करना है? तो मैंने बोली कि मुझे उस लड़के से शादी करना है करके। तो उन्होंने मुझे फिर बाहर भेज दिए, दूसरे कैबिन में भेज दिए। उसके बाद उन्होंने फिर वो मामा से वो लड़के का नंबर लेके वो लड़के को कॉल करके बुलाए कि आने के लिए ऑफिस में। वो जो मतलब क्या बात की वो मुझे नहीं पता, बस उसको बुलाए। उसको बुलाने के बाद उससे क्या बात इन लोगों ने की है वो मुझे नहीं पता। वो लड़के को वापस भेज दिए। मुझे रिटर्न बुला के बोले कि वो लड़का शादी के लिए नहीं बोल रहा है। संगीता थोरात ने बोले कि बच्चा गिराना पड़ेगा करके। तो फिर मैंने उस टाइम पे कुछ बोली नहीं थी उनको। फिर नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे, गौरव नाम का एक लड़का है और हरीश भोसले, उसके साथ फिर उन्होंने मुझे आरके हॉस्पिटल भेजे, डॉनलाइन कल्पना वारंग के वहाँ। डॉक्टर ने चेकअप करी। चेकअप करने से मालूम पड़ा कि मुझे 7 मंथ चल रहा है, अबॉर्शन नहीं होगा करके। तो अबॉर्शन नहीं होगा करके फिर उन्होंने मुझे बताया, बस इतना ही। उसके बाद उन्होंने संगीता थोरात मैडम से क्या कांटेक्ट किया नहीं पता मुझे। उसके बाद सिर्फ मुझे बोलते थे जब तेरे को बुलाएंगे तब चेकअप के लिए आ जाना करके। तो फिर मुझे वो बुलाते थे चेकअप के लिए, मैं जाती थी। एक बार फिर मुझे उन लोगों ने मुझे दादर भेजे थे। कोई एक लेडी आई थी मेरे साथ, मम्मी पापा मैं और वो लेडी। बोली कि ये लेडी नगर सेवक है, इसके साथ दादर जाने के लिए।
उन लोगों ने मुझे दादर लेकर गए। क्या वहाँ नाम था उस लेडीज का? उसका नाम था निशा जगताप। उसके साथ उन लोगों ने मुझे दादर भेजे। दादर में हम लोग वकील के वहाँ गए। मुझे सिर्फ इतना बोला गया कि तेरी बच्ची के अच्छे के लिए है। तो मैंने साइन, मुझसे कुछ लोगों ने सिग्नेचर वो नहीं लिए थे, मम्मी पापा ने किया। क्या वो था लिखा वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मराठी में लिखा था और मैं उर्दू उर्दू मीडियम से पढ़ी थी। फिर उसके बाद वो वहां से लेडी चले गई। फिर हम लोग रिटर्न घर पे आ गए। रिटर्न घर पे आने के बाद फिर मुझे वही नॉर्मली मैं चेकअप के लिए जाती थी 15 डेज में। उसके बाद फिर मुझे लेबर पेन चालू हो गया था। 23 सितंबर को रात को लेबर पेन चालू हो गया था मुझे, करीब 9 बजे के टाइम पे। फिर मेरी मम्मी ने कॉल किए कल्पना वारंग को कि मैडम उसको लेबर पेन, उसको मतलब पेन चालू हो गया है, क्या करना है। तो उन्होंने बोले कि जब ज्यादा पेन हो जाएगा तब हॉस्पिटल आने के लिए। फिर मॉर्निंग में मुझे 9 बजे के करीब हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल लेके जाने के बाद मुझे उधर पेन हो ही रहा था। उस टाइम पे मेरे साथ हरीश भोसले और गौरव था, गौरव गोहिल, ये 2 लोग थे मेरे साथ। मुझे पेन हो ही रहा था, बहुत पेन हो रहा था मुझे। फिर 4 बजे के करीब मेरी डिलीवरी हुई थी। हाँ, 24 सितंबर को 4 बजे के करीब मेरी डिलीवरी हुई थी। नॉर्मल बेड पे बिना ओटी के और बिना एमएमसी के लोग ने मेरी डिलीवरी किए थे। डिलीवरी करने के बाद तो एक रात बच्चा मेरे पास रुका था, बेबी गर्ल थी, एक रात रुकी थी। और नेक्स्ट डे एक रात रुकने के बाद नेक्स्ट डे 2 बजे के करीब कोई लेडी आई, वही लेडी आई थी जो मुझे दादर लेकर गई थी। वो लेडी आई, वो लेडी मुझसे मेरा बच्चा ली। तो मैंने डॉक्टर को आवाज दी, मैं बोली कि डॉक्टर वो बच्चा लेके जा रही है। तो मैं नहीं लेके जाने दे रही थी, मैंने बहुत रोई, वो लेडी के भी पैर पड़ी और फिर मैंने डॉक्टर के भी पैर पड़ी कि मेरा बच्चा मत लेके जाओ। तो डॉक्टर ने बोली कि अगर ज्यादा यहाँ पे भांडा करेंगे तो मैं दोनों को, तो मैं तेरे बच्चे को और तुझे मार दूंगी करके उसने ऐसा बोली। ये किसने बोला? कौन से डॉक्टर ने बोला? डॉक्टर का नाम है दीपाली, डॉक्टर दीपाली परमार। उसने बोली कि मैं तुझे और तेरे बच्चे को मार दूंगी करके, यहाँ पे मतलब ज्यादा भांडा नहीं करने के लिए। और उस टाइम पे मुझे इतना होश नहीं था, क्योंकि एक ही दिन हुआ था मेरा डिलीवरी होके, तो इतना नहीं था। तो मुझसे बच्चा छीन के लेके चले गए, उसने ऐसा बोली। तो फिर मैं लेके जाने दी। वो लेडी मुझे बोली कि मैं नेक्स्ट डे आऊंगी करके। फिर जिस दिन वो बच्चा लेके गई उसके बाद से वो लेडी रिटर्न नहीं आई। फिर मुझे उन लोग ने 2 दिन हॉस्पिटल में रखे थे। तीसरे दिन मुझे उन लोगों ने डिस्चार्ज दिए। डिस्चार्ज देने के बाद मैं घर पे आई। उसके 2 दिन बाद संतोष झा फिर वापस मेरे घर पे आए। घर पे आके फिर मेरे मम्मी पापा को बोले कि तुम लोग ने बहुत कम पैसे में बच्चा दिए। तो मैंने उनको पूछी कि ये क्या बात बोल रहे हैं आप। तो बोले, उन्होंने मुझे डराया, बोले कि ये बात किसी को बोलना नहीं, हम लोग ने तेरा बच्चा बेच दिए करके। तो बोले अगर तू किसी को भी बोलेगी तो तेरे बच्चे को मार देंगे करके। तो मैंने डर के मारे किसी को भी कुछ नहीं बताया था। और फिर इतना बोले थे कि जब तेरा उम्र हो जाएगा तब तुझे बच्चा वापस दे देंगे करके। तो फिर मैंने डर के मारे ये बात किसी को भी नहीं बोली थी। उसके 6 मंथ बाद तो फिर मैंने वो लड़के से इंस्टा पे मिली। इंस्टा पे मेरी बातचीत हुई वो लड़के से। मैंने उसको मैसेज किया, सुतार पे? हाँ, महेंद्र सुतार को। फिर मैंने इंस्टा पे मैसेज किया। तो मैंने उसको बोला कि उस टाइम पे तू मुझे मतलब छोड़ के क्यों चला गया करके। तो उसने मुझे बोला कि मैं तुझे छोड़ के नहीं गया, मैं शादी का बोला था, पर संगीता थोरात मैडम ने बोले कि तू हिंदू है, ये मुसलमान है, तुम लोग की शादी नहीं होगी, तू इसका खर्चा दे और यहाँ से चला जा। हालांकि लालच का सिलसिला यहीं समाप्त नहीं हुआ। इन लोगों की मिली भगत के चलते डॉन लेन स्थित आरके हॉस्पिटल में इस 15 से 16 साल की पीड़िता की डॉक्टर कल्पना वारंग की देखरेख में डिलीवरी करवाई गई और डिलीवरी के तुरंत बाद ही कुछ घंटों बाद उसका नवजात शिशु को उससे अलग कर दिया गया, जिसे पाने के लिए 1.5-2 सालों से पीड़िता अभी तक दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। और जब वह ठोकरें खाते हुए समाज सेविका विद्या जाधव तक पहुंची, तब विद्या जाधव ने इस मामले को समाज सेविका आफरीन मुजफ्फर घनसार व पूजा अरोरा तक पहुंचाया, जिस पर इस समाज सेविकाओं द्वारा मामले की गंभीरता को भांपते हुए तुरंत अचोले पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई गई, जहां पुलिस ने इस मामले में महेंद्र सुतार, राहिल खान, पीड़िता की मां सुल्तानी शेख, पिता आरिफ शेख, पुलिस महिला दक्षता कमेटी की संगीता थोरात, निशा जगताप, संतोष झा, रिया ठाकुर, हरीश भोसले, गौरव गोयल, डॉक्टर कल्पना वारंग, डॉक्टर दीपाली परमार, रिया ठाकुर की मित्र, एक एडवोकेट,
अंकुश नवाले व अन्य के खिलाफ बलात्कार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग व अन्य कई धाराओं के तहत मामला भी दर्ज किया। वहीं इस मामले में पीड़िता ने प्रशासन से अपने बच्चे की मांग करते हुए आरोपियों को सख्त से सख्त सजा की मांग की है। पेश है नाला सुपारा की यह एक रिपोर्ट। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा अरोरा है और मैं एक काउंसलर और समाज सेविका हूँ। जैसे ये केस के रिगार्डिंग कल मुझे विद्या जाधव और आफरीन गद्दार शेख ने मुझे कांटेक्ट किया था। तो कल जब एफआईआर दर्ज हुआ तो इस लड़की के साथ मैं भी वहां पे मौजूद थी और बस मैं ये समाज को यही बोलना चाहती हूँ और हमारे महाराष्ट्र पुलिस को यही बोलना चाहती हूँ, जो हमारे नाला सुपारा एट प्रेजेंट जो एफआईआर दर्ज कर रहे थे, कि ये जो भी आरोपी बच्ची ने एफआईआर में नाम लिया है उनको कड़ी की कड़ी सजा हो और इस बच्ची को न्याय मिले, जस्टिस मिले और उसके बच्ची को उसके जो छोटी लड़की है जो बोलते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग या किडनैपिंग या जो भी नाम ले लो आप, बस उसको न्याय मिले और उसको जस्टिस मिले।